रात के 2 बजे निशा अपनी मेडिकल इंटर्नशिप खत्म करके एक सुनसान रास्ते से घर लौट रही थी। तभी उस एक अंधेरी गली से किसी के कराहने की आवाज़ आई। निशा ने डरते डरते आँच बांध कर देखा तो वाहन एक आदमी खून से लथपथ गिरा हुआ था। वो और कोई नहीं, शहर का सबसे खूंखार माफिया डॉन राघव था। एक डॉक्टर होने के नाते निशा अपना डर भूल गई और राघव के जख्म साफ करने लगी। राघव ने जब आधा बेहोशी में निशा का मासूम चेहरा देखा तो यूज पहली ही नज़र में उससे दीवानापन वाला प्यार हो गया। राघव ने निशा का हाथ पकड़ लिया। तभी वाहन राघव के दुश्मन गुंडे गन्स लेकर पहुंच गए। निशा डर गई और राघव का हाथ झटक कर वाहन से भाग निकली, पर राघव के दिमाग पर अब उसका जुनून सवार हो चुका था। अगली ही सुबह जब निशा अपने कमरे में थी, अचानक उस अजीब सा एहसास हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा तो वाहन काले सूट में 2 खुखार गुंडे खड़े थे, जो सीधा उसी के कमरे की तरफ देख रहे थे। राघव के गुंडों ने उस ढूंढ निकला था। क्या निशा इस माफिया के जाल से बच पाएगी? पार्ट 2 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। निशा अपनी खिड़की से अन गुंडों को देख ही रही थी कि तभी उस होश खोन का एहसास हुआ। जब उसकी आंखें खुली तो वो एक बेहद आलीशान पर अनजान कमरे में थी। वो राघव का सेफ हाउस था। राघव उसके सामने खड़ा था। उसका चश्मा और गुस्से भरा लुक अब बदल चुका था। वो धीरे धीरे निशा की तरफ बढ़ा। निशा डर से कांप रही थी, पर राघव ने उसके पास आकर उसके आंसू पोंछे। राघव ने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बचाई थी, अब मेरी इस जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा हक है। निशा को समझ नहीं ये रहा था कि वो इस दुश्मन के प्यार पर भरोसा करे या डार कर भाग जाए। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा टूटता है और एक अनजान शख्स हाथ में गुण लिए अंदर आता है। क्या राघव निशा को इस नए खतरे से बचा पाएगा? पार्ट 3 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जैसे ही वो अनजान हमलावर गन तानता है, राघव बिना एक पाल गंवाए निशा को अपने पीछे खींच लेता है। अगले हाई पाल गोलियों की गूंज से पूरा कमरा थर्रा उठता है। धड़ाधड़ चलती गोलियों से खिड़कियों के कांच कच के टुकड़ों में बदलकर हवा में बिखर जाते हैं। चारों तरफ सिर्फ तबाही और खौफ का सन्नाटा छा जाता है। राघव अकेले ही अन हमलावरों पर गोलियां बरसता है, पर तभी एक गोली उसके कंधे को छू कर निकल जाती है। वो डर को भूलकर गुस्से से उनका सामना करता है। मेयर होते हुए वो तुम्हें छू भी नहीं सकते, चलो यहां से। एजमेन राघव निशा का हाथ कास के थामता है और उस लेकर पिछले दरवाजे से अंधेरी तेज बारिश वाली गलियों में भाग निकलता है। दुश्मन अब भी उनके पीछे हैं। क्या राघव निशा को इस मौत के जाल से निकल पाएगा या दोनों पकड़े जाएंगे? पार्ट 4 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तेज बारिश और अंधेर के बीच राघव निशा को लेकर एक पुरानी सुनसान इमारत में पनाह लेता है। राघव थका हुआ और घायल हालत में दीवार के सहारे बैठ जाता है, पर उसकी नाज़रें अब भी बाहर के खतरे पर टिकी होती हैं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था निशा, मेरी दुनिया में सिर्फ मौत और दुश्मन हैं। निशा बिना कुछ बोले डर को भूलकर अपनी स्कार्फ का एक टुकड़ा तोड़ती है और आज बढ़कर बेड ही प्यार और फिक्र से राघव के जख्म पर पट्टी बंधने लगती है। जब दोनों की नाज़रें मिलती हैं तो कमरे का सन्नाटा एक गहरी खामोशी में बदल जाता है। दुश्मन के इस दर्द ने निशा के दिल में डर की जगह एक अनजानी हमदर्दी पैदा कर दी थी। क्या इस दुश्मनी के बीच शुरू हुई यह प्रेम कहानी किसी नए तूफान को जन्म देगी या दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? पार्ट 5 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। जैसे ही पुराना दरवाज़ा जोर से खुलता है, निशा डर के मारे राघव के पीछे छुपने की कोशिश करती है, लेकिन बाहर कोई दुश्मन नहीं बल्कि ब्लैक सूट पहने कई आदमी खड़े थे जो राघव को देखते ही सम्मान और खौफ से झुक जाते हैं। निशा के होश उड़ जाते हैं जब उस समझ आता है कि राघव कोई आम इंसान नहीं बल्कि खुद एक बेहद ताकतवर और क्रूर माफिया किंग है। निशा, तुम्हें क्या लगा था वो मामूली गुंडे मुझसे मुकाबला कर रहे थे? नहीं, वो तो मुझसे अपनी जान की भीख मांग रहे थे। राघव आज बढ़ता है और निशा की थोड़ी चिन को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में अब कोई दर्द नहीं बल्कि एक जहरीली और जुनूनी चमक थी। निशा का दिल खौफ से कांप उठता है। यूं समझ जाता है कि वो जिन गुंडों से डर रही थी उनसे लाख गुना ज्यादा खतरनाक इंसान के चंगुल में वो अब फंस चुकी है। क्या निशा इस बेरहम माफिया किंग की कैद से कभी आज़ाद हो पाएगी या राघव का ये पागलपन उस पूरी तरह तबाह कर देगा? जुनून ई माफिया का अगला सबसे डार्क पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तेज बारिश और नियॉन लाइट से भरी शहर की सड़कों पर एक काली लग्जरी कार तेजी से दौड़ रही थी। कार के शीशे पर गिरती हर बूंद के साथ निशा का दिल एक नए डर से धड़क रहा था। वो खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबी थी। यूं समझ नहीं रहा था कि उसकी जिंदगी अब किस मोड़ पर गई है।
घायल राघव को पट्टी बांधते वक्त उस लगा था वो शायद बुरा नहीं है, पर उस क्या पता था कि वो एक ऐसी दुनिया का राजा है जहां फरियाद नहीं सिर्फ फरमान चलता है। गाड़ी एक आलिशान मॉडर्न मैंशन पर रुकती है। मैंशन इतना बड़ा और बुरा था कि उस देखकर ही निशा की रूह कांप उठी। हर तरफ गार्ड्स तैनात था। राघव गाड़ी से उतारता है और निशा को भी साथ आने का इशारा करता है। तुम अब मियर शहर में हो निशा। यहाँ हर चीज़ हर सांस मेरी इजाज़त से चलती है। मैंशन के अंदर का नज़ारा और भी डरावना था। छत पर बादे बादे शैंडलियर्स और दीवारों पर अजीब और गरीब पेंटिंग्स। निशा का डर और बाध गया। यूज़ लगा जैस वो एक आसी दुनिया में फैंसी हुई है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। तुम्हें यहाँ डरने की ज़रूरत नहीं हाय निशा। जब तक तुम मेरी बात मानोगी तुम महफूज रहोगी। राघव उस एक बेड से डार्क लाउंज में ले जाता है जहां एक आरामदायक लेदर चेयर पर बैठकर यूज कमांडिंग लुक देता है। उसके हर कदम पर उसका रोब और ताकत दिख रही थी। निशा उसके इस रूप को देखकर और भी नर्वस हो जाती है। यूज समझ जाता है कि राघव कोई मामूली माफिया नहीं बल्कि एक बेहद डेंजरस माफिया किंग है। तो निशा, क्या तुम तैयार हो इस नई दुनिया के लिए? क्योंकि मैं तो तैयार हूं तुम्हें अपनी दुनिया का हिस्सा बनाने के लिए। क्या निशा इस डार्क और डेंजरस दुनिया में सर्वाइव कर पाएगी? जुनून ई माफिया का अगला इंटेंस पार्ट देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। कितनी अजीब बात है ना। मैं एक आलिशान कमरे में हूं, पर मुझे लगता है मैं एक पिंजरे में फैंसी हुई हूं। बाहर बारिश हो रही है और यहाँ मेरी आंखों में सिर्फ डर है। घायल राघव को पट्टी बांधते वक्त मुझे लगा था वो बुरा नहीं है, पर अब समझ रहा है कि उसकी इस खामोशी के पीछे कितना बड़ा तूफान छुपा है। कुछ देर पहले तक इस कमरे में कोई नहीं था, पर अब मुझे एक साया महसूस हो रहा है। एक साया जो मियर बहुत करीब है। मियर ठीक पीछे। राघव, बाहर बारिश तेज हो रही है। इस आलीशान कमरे में डर कैसा निशा? राघव, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ महफूज रहोगी। मियर करीब, बस मेरी बातों का लिहाज रखना। ये कैसे मुमकिन है? उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी उसकी इस छुआन ने मेरी रूह को कांपा दिया है। क्या मैं कभी इस क्वेट से निकल पाऊंगी, या ये जुनून मुझे ही तबाह कर देगा? क्या राघव का ये जुनून निशा को हमेशा के लिए इस मैंशन में कैद कर देगा, या निशा यहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढ निकालेगी? जुनून ई माफिया का अगला थ्रिलिंग एपिसोड देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मैंशन की खामोशी मुझे अंदर ही अंदर डरा रही है। गार्ड्स थोड़ी दूर हैं, यही सही मौका है यहाँ से निकलने का। मुझे किसी भी कीमत पर इस क्वेड से भागना होगा। वो रहा ग्लास डोर। बाहर तेज बारिश है, पर मुझे परवाह नहीं। बस एक बार मैं इस मैंशन से बाहर निकल जाऊं, फिर मैं पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। राघव, मैं पहले ही कहा था निशा, यहाँ हर सांस मेरी इजाज़त से चलती है। तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझसे दूर भाग पाओगी? नहीं, ये नहीं हो सकता। राघव मियर ठीक पीछे खड़ा है। उसका साया मुझे पूरी तरह घेर चुका है। मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। राघव, भागने की कोशिश दोबारा मत करना। तुम्हें इस घर में मियर पास ही रहना होगा। क्या निशा कभी राघव की इस क्वेड से आज़ाद हो पाएगी, या राघव का ये जुनून उस हमेशा के लिए रोक देगा? जुनून ई माफिया का अगला थ्रिलिंग एपिसोड देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मैंने तुमसे कहा था ना, निशा इस चौकट से बाहर जाने का रास्ता सिर्फ मेरी इजाज़त से गुजरता है। तुम्हें क्या लगा तुम इस बारिश में मुझसे दूर निकल जाओगी? छोड़ो मुझे। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह हमेशा के लिए कैद करके रख सकते हो? मुझे जाने दो यहाँ से। राघव जब बेडरूम का दरवाज़ा बैंड करता, हाँ राघव, ये तुम्हारी आज़ादी का आखिरी वेम था। इस नए कमरे में अब हर दीवार और हर साया सिर्फ मेरी मर्जी से चलेगा। दोबारा भागने का ख्वाब भी मत देखना। निशा रोते हुए बेड पर बैठ। तुम एक दलदल हो राघव, जिसमें मैं जितना निकलने की कोशिश कर रही हूं उतना ही धंसती जा रही हूं। तुम्हारा ये जुनून एक दिन सब खत्म कर देगा। क्या राघव का ये खौफनाक जुनून निशा की रूह को हमेशा के लिए इस कमरे में कैद कर देगा, या निशा इस एंधेर से निकलने का कोई नया रास्ता ढूंढ निकलेगी? जुनून ई माफिया का अगला ड्रामेटी एपिसोड देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो राघव? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था निशा, इस घर में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तुम्हें क्या लगा तुम इस कमरे में मुझसे दूर रह पाओगी? तुम जितना मुझसे दूर भागने का ख्वाब देखोगी, मैं उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। इस हकीकत को जितना जल्दी मान लो, तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। तुम पागल हो चुके हो राघव। तुम्हारा ये जुनून एक दिन सब कुछ तबाह कर देगा। तुम मुझे कभी पूरी तरह नहीं जीत पाओगे।
क्या राघव का ये खौफनाक जुनून निशा को पूरी तरह तोड़ देगा, या निशा इस अंधेर से निकलने का कोई नया रास्ता ढूंढ लेगी? देखिए जुनून ई माफिया का अगला एपिसोड। तुम्हें क्या लगा निशा, इस बेड़े से शहर में तुम इस माफिया किंगपिन के हाथ से बचकर निकल जाओगी? यह तुम्हारा सबसे बड़ा वहम था। मेन तुम्हारी इन ठोकी हुई दीवारों से नहीं डरती राघव। तुम चाहे जितना जोर लगा लो, मेरी रूह को कभी कैद नहीं कर पाओगे। डर तो अब तुम्हारी सांसों में शामिल होगा। जब तक तुम मेरी शर्तों को तस्लीम नहीं कर लेती, तब तक इस कमरे का हर एक साया तुम पर नजर रखेगा। निशा, ये तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी कमजोरी है। जो शख्स किसी को जबरदस्ती अपना बनाना चाहता है, वो पहले ही हार चुका होता है। क्या राघव का ये बेरहम दबदबा निशा के हौसले को पूरी तरह मिटा देगा, या निशा इस अंधेरी कैद से निकलने का कोई नया और हैरत अंगेज रास्ता ढूंढ लेगी? देखिए जुनून ई माफिया का अगला एपिसोड। सब्सक्राइब करना ना भूलें। निशा को क्या लगता है वो मुझे इस तरह ठुकराकर चली जाएगी? राघव कपूर से दूर जाना इतना आसान नहीं है। तुम्हें क्या लगा निशा, तुम्हारी इस एने मंजूरी से मैं पीछे हट जाऊंगा? इस कमरे में और इस जिंदगी में फैसले सिर्फ मेरी मर्जी से होते हैं। तुम क्या कर रहे हो? दूर रहो मुझसे। राघव, मैं कह रही हूं दूर रहो। डर लग रहा है? मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारा ये झूठा हौसला मेरी एक धारक के सामने कितना लंबा टिकता है। तुम एक भेड़िए हो राघव। मुझे तुमसे नफरत है मुझे तुमसे। राघव के इस अचानक और खौफनाक मजाक ने निशा को अंदर तक हिला दिया। क्या निशा इस क्वेड से कभी आज़ाद हो पाएगी? देखिए अगला एपिसोड। दरवाज़ा खोलो निशा। तुम अंदर चुपकर कब तक बैठी रहोगी? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं नहीं आऊंगी बाहर। तुम जो चाहे कर लो, मैं इस दरवाजे को नहीं खोलूंगी। ठीक है, मत खोलो, लेकिन याद रखना, अगर मैंने ये दरवाज़ा तोड़ा तो नतीजा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। भगवान जी मुझे बचा लो, मैं इस शख्स के साथ एक पाल भी नहीं रह सकती। मुझे यहाँ से निकलना होगा। ये रास्ता मुश्किल है, पर इस क्वेड से बेहतर है। मुझे हिम्मत करनी ही होगी। तुम्हारी खामोशी मुझे पसंद नहीं आ रही है निशा। अगले हाईपाल। दरवाज़ा टूटने की जोरादार आवाज़ आती है। क्या राघव ने निशा को पकड़ लिया? देखिए अगला एपिसोड। निशा, तुमने अपनी हैड पर कर दी है। मुझसे भागकर तुम कहाँ जाओगी? खिड़की खुली है तो तुम बाहर कूद गई। मुझसे इतनी नफरत है तुम्हें? मुझे रुकना नहीं है। अगर आज मैं पकड़ी गई तो वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे तेज़ भागना होगा। वो प्रॉपर्टी से बाहर निकल चुकी है। मुझे वो हर हाल में चाहिए, आज़ाद या कैद। कोशिश करो कि यूज़ खासोच तक न आए। ये रास्ता इतना अंधेरा क्यों है? भगवान जी बस आज मेरी मदद कर दीजिए। एक तरफ अंधेरी रात और घना जंगल, और दूसरी तरफ राघव के भेड़िए। क्या निशा इस चक्रव्यूह से निकल पाएगी? देखिए अगला एपिसोड। भगवान जी मेरी सांस और मेयर दिल की धड़कन उन्हें सुनाई न दे। वो लोग बिल्कुल मेयर पास हैं। सर, यहाँ मिट्टी में एक ताज़ा निशान मिला है। वो इसी तरफ गई है। वो आज जंगल के रास्ते पर है। ब्रिज को ब्लॉक करो। मुझे वो अभी के अभी चाहिए। निशा, नहीं, मैं वापस अस्कैद में नहीं जाऊंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस नडीड बाउंड्री को पर करना ही होगा। वहां रुको निशा जी, आज मत बढ़ना। निशा ब्रिज के बीच खड़ी है। आज अंधेरा है और पीछे राघव के गार्ड्स। क्या निशा ने कोई ऐसा फैसला किया जो राघव को हिला देगा? देखिए अगला एपिसोड। बॉस, काम हो गया है। हमने उस ब्रिज के पास घर कर पकड़ लिया है। अब फ्लैट वो कहीं नहीं भाग सकती। बहुत अच्छे। यूस फुरान गाड़ी में बिठाओ और हवेली लेकर आओ। और याद रहे उस खरोच तक नहीं आनी चाहिए। छोड़ो मुझे। तुम सब राघव के गुंडे हो। वो एक दुश्मन है मेरा। मैं कहीं नहीं चलूंगी तुम्हारे साथ। चुपचाप गाड़ी में बैठिए मैडम। बॉस का सख्त हुक्म है, हम उनके खिलाफ नहीं जा सकते। वे राघव, तुमने फिर से मुझे हरा दिया, लेकिन मैं इस कैद में ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। वेलकम बैक निशा। इस बार तुमने भागने की अच्छी कोशिश की, लेकिन तुम शायद भूल गई कि इस शहर में मेरी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। बॉस, हम मैडम को अंदर ले आए हैं। वो बाहर हॉलवे में खड़ी हैं। ठीक है, उन्हें अंदर भेजो और तुम सब बाहर ही रुको। जब तक मैं ना कहूं कोई अंदर नहीं आना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है राघव, इस बेड़े से महल में मुझे कैद करके तुम जीत गए? जीत और हार तो बहुत पहले तय हो चुकी थी निशा। तुमने बस थोड़ा वॉकआउट जाया किया। मैं इस सोने के पिंजरे में घुट घुट कर नहीं मरूंगी। एक ना एक दिन मैं यहां से निकल कर रहूंगी। कोशिश करके देख लो,
लेकिन याद रखना, इस बार अगर तुमने भागने की सोची भी तो इसके अंजाम तुम्हारे अपनों को भुगतने पड़ेंगे। ये तुम्हारा नया घर है निशा। बेहतर होगा तुम यहाँ के नए उसूलों को जितना जल्दी समझ लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। घर नहीं, कैदखाना कहो इसे। और तुम्हारे किसी उसूल को मेन नहीं मानती। तुम चाहे जो कर लो राघव, मेरा दिल और मेरी नफरत कभी नहीं बदलेगी। नफरत? मुझे तुम्हारी नफरत से कोई परवाह नहीं है। मुझे बस तुम्हारी मौजूदगी चाहिए और वो मेरे पास है। मेन यहाँ का एक तिनका भी नहीं छूंगी, ना ही तुम्हारा दिया हुआ खाना खाऊंगी। तुम मुझे मिटा सकते हो पर झुका नहीं सकते। बेटी, गुस्से में खुद को तकलीफ मत दो। कुछ खा लो। पूरे दिन से तुमने एक निवाला भी नहीं लिया है। आपकी कोई गलती नहीं है अम्मा, लेकिन इस शैक्स के दिए हुए निशाने पर मेन जीना नहीं चाहती। इस ट्रे को यहां से ले जाइए। मेन तुम्हारे लिए नए कपड़े भेजवाए द, पर तुमने उन्हें हाथ तक नहीं लगाया। कब तक चलेगा तुम्हारा ये बच्चों जैसा बर्ताव? मेन तुमसे कुछ पूछ रहा हूं निशा। मुझसे नाजरीन चुराने की कोशिश मत करो। तुम्हारी ये खामोशी मुझे गुस्सा दिला रही है। निशा अभी भी चुपाए पर उसकी आंखों में राघव के लिए साफ नफरत और जिद दिख रही है। ठीक है, अगर तुमने ठान हाई लिया है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मेन भी देखता हूं तुम्हारी ये जिद कब तक टिकती है। याद रखना, तुम जितना मुझसे दूर भागोगी मेन उतना ही तुम्हारे करीब आऊंगा। आखिर वो खुद को समझती क्या है? कब तक चलेगा उसकी इस खामोशी का ये तमाशा? मुझे यहां कैद करके तुम मेरी खामोशी तो छीन सकते हो राघव, पर मेरा हौसला नहीं। दरवाज़ा खोलो, मुझे उससे अभी बात करनी है। निशा, बहुत हो गया तुम्हारा ये बच्चों जैसा बर्ताव। मेन एबी और बर्दाश्त नहीं करूंगा। निशा उसकी तरफ बिना डराए बिल्कुल शांत और गंभीर चेहरे से देखती है। तुम्हें क्या लगता है अगर तुम चुप रहोगी तो मैं हार मान लूंगा? तुम्हारी यह जिद तुम पर ही भारी पड़ेगी। निशा राघव से अपना चेहरा घुमा लेती है और खिड़की के बाहर देखने लगती है, बिल्कुल अनसुना करते हुए। राघव उसकी पीठ को देखते हुए गुस्से में मुट्ठी भींचे। ठीक है, अगर तुमने यही रास्ता चुना है तो अब अंजाम के लिए भी तैयार रहना। मुझे लगा था तुम समझदार हो निशा, पर तुमने खुद अपनी मुश्किलें बढ़ाने का फैसला किया है। मेरा हर फैसला मेरा अपना है राघव, और उसके नतीजे से मुझे डर नहीं लगता। अगर आसान रास्ते से बात समझ नहीं आती तो मुझे तरीका बदलना आता है। तुम जितना गुस्सा दिखाओगे मेरा इरादा उतना ही मजबूत होता जाएगा। कल सुबह तक मुझे निशा के सारे अकाउंट्स और उसकी सारी डिटेल्स मेरे डेस्क पर चाहिए। तुम मेरी आज़ादी छीन सकते हो, लेकिन मेरे नए कदम को रोकना तुम्हारे बस में नहीं होगा। निशा को लगता है कि वो हर कदम पर मुझसे आज चाल सकती है, पर अब खेल मेरे नियम पर चलेगा। तुमने मुझे यहाँ रोक तो दिया राघव, पर मेरी सोच को इस कमरे की दीवारें कैद नहीं कर सकती। अगली सुबह एक नया बदलाव लेकर आएगी और तब देखना है कि तुम्हारा ये गुरूर कब तक टिकता है। हर मुश्किल रास्ता मुझे और मजबूत बनाता है। मैं तैयार हूं। रात बीत चुकी है और इस नई धूप के साथ मेरा फैसला और भी साफ हो गया है। राघव को लगता है कि वो मुझे यहाँ कैद रख सकता है, पर मेरी सोच पर उसका कोई जोर नहीं। निशा का गुरूर ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा। आज सब बदलने वाला है। हर एक तैयारी पूरी हो चुकी है। अब फ्लैट पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। आज के बाद इस खेल के नियम सिर्फ मैं तय करूंगा। तुम चाहे जितने भी चक्रव्यूह बना लो राघव, मैं हर मुश्किल से रास्ता निकलना जानती हूं। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है निशा। कहानी तो असल में अब शुरू होगी। निशा, आज रात को पार्टी है, बताओ तुम मेरी प्रिंसेस बनकर चलोगी मेरे साथ? बिल्कुल नहीं, मैं कभी नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। सोच लो निशा, क्या तुम सच में नहीं आना चाहती? अगर तुम्हारे ना कहने पर मैं कुछ कर गुजरूं तो मुझे मत बोलना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हे ब्यूटीफुल, ऐसी शानदार पार्टी में इतनी हसीन लड़की अकेले खड़ी अच्छी नहीं लगती। चलो थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताओ। आप गलत समझ रहे हैं, मैं यहाँ अकेले नहीं हूं। प्लीज़ आप यहाँ से जाइए। अरे इतना भाव क्यों खा रही हो? तुम्हें माना करना नहीं आता क्या? दूर रहो उससे। उसने कहा ना कि उस बात नहीं करनी। अगर एक कदम भी आज बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे रिलैक्स मैन, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारी खैर मैं जा रहा हूं। राघव, तुमने मुझे। निशा, तुम तैयार हो ना? आज का दिन हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। हाँ राघव, मैं तैयार हूं, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा है। सब ठीक तो हो जाएगा ना? जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
तुम बस मुझ पर भरोसा राखो। मैं तुम पर भरोसा करती हूँ राघव। बस पुरानी बातें याद ए जाती हैं। अन बातों को पीछे छोड़ दो निशा। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं। चलो फिर, सब लोग हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे।